हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये जो ब्लॉग आप लोग देख रहे हो मंगलवार की ब्लॉग है, मतलब दीपावली संडे को थी। हाँ, उसके सेकंड दिन मैं अपने गांव वाले ससुराल गई थी प्रसाद खाने के लिए। फिर इसके दूसरे दिन वाले का ये ब्लॉग है, तो फिर से मैं अपने गांव वाले ससुराल ही जा रही हूँ। तो साड़ी पहन लिया है, तो जैसे पता है मैं वहाँ जाती हूँ तो साड़ी पहनती हूँ। तो बस यहाँ पे साड़ी को तो ठीक कर रही थी, आंचल वगैरह लेकर देख रही थी कि ठीक है कि नहीं आंचल। तो बस फाइनली सब कुछ रेडी हो गई थी। मैंने तो सोचा आज ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, पर अचानक से आज निमंत्रण आया कि नहीं, सबको आना है। मंगलवार है, मंगलवार की पूजा होगी तो सबको खाने का निमंत्रण वहाँ है। तो फिर से हमें जाने का मौका मिल गया, फिर से गांव में जाने का। और बहुत दिनों से घर में मतलब खाना बनाना नहीं पड़ रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। पर जाने आने का भी हेडेक रहता है। और ज़्यादा दूर तो है नहीं, पता ही आप लोग को। तो बस बाइक से मैं और हस्बैंड आए थे, और जैसे पता है कि बाकी लोग सब देवर जी के कार से आ रहे हैं। मेरे देवर और देवरानी भी आ चुके हैं, तो वो कार से सब कोई आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सब हम लोग बैठ गए हैं लाइन लगाकर। तो खाने के टाइम पर ही आए थे, तो सब कुछ माना खाना हम लोग आए तब 10-15 मिनट इधर उधर गांव में हम लोग बातें वगैरह की। और जो छोटे वाले चाचा जी थे उन्होंने बोला कि नहीं बैठ जाओ, खाना तो रेडी हो चुका है। तो बस हम लोगों ने खाना खाया। और इतनी तेज़ धूप थी, बाप रे, गर्मी से हालत ख़राब हो रही थी। लग ही नहीं रहा था कि नवंबर का मतलब दीपावली मतलब पार हो चुका है, आधा नवंबर पार हो चुका है। बहुत तेज़ आग लग रही थी। 2-3 दिन से थोड़ा बादल छाए हुए थे, पर आज बहुत तेज़ धूप थी, देख ही सकते हो। तो बस अब खाना वाना खा के हम लोग जा रहे हैं। और जा रहे मतलब बैठे थे छोटी वाली चाची जी के यहाँ पे, बहुत काफ़ी देर हम लोग बैठे थे, 2-3 घंटे। अब मैं देवर जी की गाड़ी से जा रही हूँ, क्योंकि माँ और हस्बैंड आगे जा चुके हैं। माँ बोली कि तुम लोग रहो, क्योंकि मैं और हस्बैंड तो बाइक से आए थे, इसलिए मैं ही एक्स्ट्रा में थी। तो माँ हस्बैंड के साथ चले गई, तो मैं रुक गई। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं। और आज रात हम लोग को मेला भी जाना है। तो मैं मेला जाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ। शाम के 6:30 पौने 7 ऐसे बज चुके हैं। और ये मेला जो है ना हमारे घर के पास में ही है, 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है। तो वहाँ मंदिर है, वहाँ काली पूजा होती है, और वो स्पेशली वहाँ पे मतलब पूजा होती, मेला लगता है। आज विसर्जन होगा, 2 दिन के बाद होती है वहाँ पे। और हमारे गांव के जो काली पूजा है वहाँ विसर्जन नहीं होता है, क्योंकि वहाँ परमानेंट प्रतिमा बैठा दी गई है पत्थर वाली माँ काली की। तो विसर्जन नहीं होता, इसलिए मेला वाला नहीं लगता। पहले छोटी मोटी मेला लगती थी हमारे गाँव में भी। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं मेला घूमने के लिए। तो ये देख सकते हो पहुंच चुके हैं हम लोग। और यहाँ पे माँ काली का मतलब प्रतिमा रखी हुई है। तो भीड़ काफ़ी है सामने में, इसलिए मैं नहीं गई, दूर से ही ऐसे मैंने दिखा दिया आपको। और हम लोग पहुँच चुके हैं। तो चलिए आप लोग थोड़ा बहुत मेला भी घूम लीजिए। दुर्गा पूजा के बाद अब काली पूजा का भी मेला देख लीजिए। तो ये रहा, देखिए माँ काली की प्रतिमा, और भीड़ सब वहाँ पे फ़ोटो वगैरह ये सब हो चल रहा है। और ये रहा पूरा मेला का व्यू। इधर साइड में लाइट कम है, बाकी दुकान स्टॉल वगैरह उस साइड में लगे हैं, तो लाइट उधर में है। तो आपको मैं यहीं से दिखा रही हूँ पूरा मेला का व्यू, क्योंकि पर्टिकुलर इतना दिखाना संभव नहीं है। तो देखिए मेला। और आप लोग भी बोलो कितना ये लोग मेला घूमती है। तो सच में हम लोग दुर्गा पूजा से काली पूजा मतलब तो छठ पूजा भी बाकी है, मतलब बहुत इंजॉय करते हैं। सच में 1 महीने 1.5 महीने हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं, दुर्गा पूजा, काली पूजा, छठ पूजा, ये सब। तो ये देखिए इधर में दुकान वगैरह लॉस्ट मतलब स्टॉल वगैरह लगी हुई है। और यहाँ पर देखिए ये जो मैं, मुझे ये देखकर मुझे याद आ गया, यहाँ पर मतलब आयुष जो है मेरा देवर जी का बेटा, वो करवाया। और मेरी जो छोटी वाली ननद है उन्होंने भी करवाया। तो ये देखिए ये मेरी छोटी वाली ननद है, उन्होंने करवाया है, ओम लिखवाया है। और ये है आयुष मेरे देवर जी का बेटा, तो उन्होंने भी ओम लिखवाया है। और ये रहा अबीर। अबीर तो उसने कल ही लिखवाया था, मतलब वो और उसके पापा गए थे मेला घूमने, मैं नहीं गई थी। उस दिन भी मेला था, मतलब काली पूजा के दूसरे दिन भी एक जगह पे मेला था, तो मैं उस दिन नहीं गई थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो हस्बैंड और अबीर गए थे, अबीर ने करवाया था, तो उसको देखकर दोनों भी करवाने लगे। तो उन्होंने ओम करवाया है और वो अबीर ने डिज़ाइन करवाया। हम लोग भी छोटे, मैं भी जब छोटी थी ना, हमारे में भाई बहन लोग भी करवाते थे, हम लोग मेहंदी लगवाते थे हाथों में। तो वही याद आ गया कि हम लोग करवाते थे, अब हमारे बच्चे भी ये सब चीज़ कर रहे हैं। सच में टाइम कब पार हो जाता है पता भी नहीं चलता है। हमारी पहले मेला घूमने का कितना था, ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे, अब कुछ भी नहीं खरीदते, अब बच्चों के लिए ही खरीदना होता है। तो बस उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी मेला घूमा, कम से कम 2-2.5 घंटे। तो हम लोग उसका वीडियो मैंने नहीं बनाया है, खाया पिया ये सब। और यहाँ पर देखिए फिर से हम लोग इधर में आ गए थे, क्योंकि यहाँ पर ना आतिशबाजी होती है, बम पटाखे ये सब फोड़े जाते हैं।
तो वहाँ पर अब डांस भी देखा आप लोगों ने, जमकर वहाँ पर डांस चल रहा है लड़कों का, लड़कियों का भी अलग ग्रुप चला, लड़कों का अलग चला। और यहाँ पर माँ नीचे बैठी और मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, और दोनों बच्चे ना सब आगे गए हैं कि वहाँ पर बम फोड़ा जाएगा, मतलब आतिशबाजी थोड़ा होता है, तो उसी के लिए सब देखने के लिए यहाँ पर जमा हो गए। उसके बाद फिर विसर्जन कर दिया जाता है। तो मैं तो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई उतना, क्योंकि बहुत देर चल रहा था, अब इतना क्या रिकॉर्डिंग करती। आज जब भी मैं कैमरा ऑन करती तब तक बम फूट जाता, मतलब बम फटाके मतलब फूट जाते, तो मैं उतना रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी। तो ये देखिए यहाँ पर चल रहा है, तो अब सब लोग यहाँ पर सामने में आ गए हैं देखने के लिए, हम लोग काफ़ी पीछे हैं और हस्बैंड बच्चे सब आगे हैं। तो यहाँ पर देखिए चल रहा है आतिशबाजी, मतलब दिखाया जाता है कि हाँ विसर्जन बम फटाके फोड़े जाते हैं। तो बस अब हम लोग फिर उसके बाद भी थोड़े बहुत थे, इस टाइम पे मम्मी पापा घर जा चुके थे, हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पर थे। तो यहाँ पर बस अब माँ काली को ले जाया जा रहा है दूर में, तो ये रहा। और यहाँ भी लड़कों का देखिए जमकर डांस चल रहा है, होता है, सब एंजॉय करते हैं, ये टाइम ही है एंजॉय करने का। फिर से तो अब 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा ये सब चीज़ों के लिए। सच में बहुत धूम होती है कि हाँ पूजा आ रहा है, काली पूजा हो रहा है, सब इंतज़ार करते हैं। और बस उसके बाद मैं मिल रही हूँ नेक्स्ट डे आप लोगों से। तो नेक्स्ट डे मतलब मैं इस टाइम पे मैंने वीडियो नहीं बनाया, बच्चों ने ही वीडियो बनाया है, देख सकते हो। और यहाँ पर अबीर, आयुष और मेरी जो छोटी वाली ननद है जमकर यहाँ पर मतलब वो खेल रहे हैं। यहाँ पर भी वो लोग देखिए माँ काली का ही विसर्जन का ही मतलब वो लोग खेल रहे हैं। मैंने तो दिखाया नहीं, पूजा पाठ मतलब सब कुछ उन्होंने किया। आयुष जो है ना उसे ये चीज़ खेलने में बहुत मन होता है, साथ में अबीर भी लगा हुआ है, मेरी छोटी ननद भी लगी हुई है। तो देख सकते हो आप, वो लोग विसर्जन यहाँ पे कर रहे हैं कि गाड़ी से लेकर आए और यहाँ पर स्लाइडिंग करते हुए पानी में माँ काली क्या बनाया पता नहीं, माँ काली या माँ लक्ष्मी है पता नहीं, तो उन्हीं का कागज़ में बनाया है और ये सब वो लोग खेल रहे हैं। लगा जल्दी जल्दी करा, आने भी जाना है। अच्छा दिख रखो, पानी को दिखाओ, पानी दिखाओ, पानी जूम करो। बोला ना कि हाँ भाई सीधा हो गया, हो गया। तो बड़े बच्चों का एंजॉयमेंट तो आप लोगों ने देखा, और सच में अभी स्कूलों की छुट्टी है तो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, फिर तो अपने अपने स्कूल फिर चले जाएंगे तो फिर बिजी हो जाएंगे। और ये रहा हमारे घर का छोटा बच्चा, जो ये कम शैतान नहीं है, ये भी बहुत बदमाशी करता है आजकल, मतलब घूमना है उसको बहुत पसंद है, मतलब सोता तो जाता नहीं है, थोड़ी देर के लिए सोता है और उठ जाता है। तो बस मैं थोड़ी देर के लिए इसे लेकर घूम रही थी, क्योंकि मेरी जो देवरानी है वो अभी नहाने गई थी और बस वो अभी सो रहा था, तब तक ये उठ गया और बस मैं उसे थोड़ा सा बाहर लेकर गई थी घूमने के लिए। तो बस उसे अब घूमना ही है, मतलब घर के अंदर आने से ही वो रोना चालू कर देता है। तो मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए लेकर बैठी थी कि मैंने इसे कैमरे में ऑन किया तो वो शांत बैठा हुआ है, नहीं तो बहुत रो रहा था। मतलब घर के अंदर आना उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, घुमाते रहिए आप तो बहुत अच्छे से रहता है सच में। और यहाँ पर देखिए कैमरा को देखकर वो भी एक्सप्रेशन दे रहा है, वो देख रहा है कि क्या हो रहा है भाई, अच्छे से मतलब कैमरे की तरफ दे। तो थोड़ी देर मैंने मोबाइल दिखाकर भी इसको रखा। तो ये रहा। हेलो एवरीवन, तो सुबह से मैं कोई ब्लॉग ही अच्छे से नहीं शूट कर पा रही थी, क्योंकि घर होता है तो घर में कोई आता है तो थोड़ा सा बिजी हम लोग हो जाते हैं। तो मेरे देवर देवरानी दोनों बच्चे सब आए हुए हैं, वो लोग तो शायद कल ही आए हैं, हाँ कल या परसों इतने कल ही आए हैं। तो आज भाई फोटा था, तो मेरे मायके में तो भाई फोटा होते नहीं है, और मेरी देवरानी के मायके में भी मतलब छुत तक पड़ा है, मतलब अगले साल को इनका रिलेटिव डेट किया है तो इस साल नहीं होगा। और मेरी माँ के भी, मेरी सासू माँ के मायके में भी इस साल नहीं होगा, नहीं तो सासू माँ भी अपने मायके जाती थी भाई फोटा करने के लिए, मैं रहती थी यहाँ पर, क्योंकि मेरे मायके में भाई फोटा नहीं होता है। भाई फोटा
मतलब मेरे मतलब बिहारी धर्म में होता है, मेरा ससुराल बंगाली है, तो बंगाली में भाई फोटा होता है, बिहारी में कुछ होता है, तो मैं नहीं जाती हूँ। मैं हम छठ में हमेशा जाती हूँ। तो परसों तरसों मैं जाऊँगी अपनी मायके। तो मैं हमेशा जाती थी, इसलिए माँ अपने मायके जाती थी, मेरी देवरानी अपने मायके जाती थी, मैं रहती थी, क्योंकि वो लोग जब आते थे तो फिर मैं अपने मायके जाती थी। तो वही हुआ, इस बार सब कोई घर में ही है। और अभी जाकर खाना पीना खाकर हम तो फ्री हुए, अभी शाम के 4 बज रहे हैं। होता है थोड़ा सा लेट, खाना पीना हो गया था, सारे काम समेटते समेटते थोड़ा सा लेट होता है। और छोटे वाले बच्चे ने तो मतलब पूछिए मत, सबको मतलब रखा हुआ है बिजी करके। और दोनों बड़े बच्चे भी तो बहुत मतलब बदमाशी कर रहे हैं कि बहुत दिन के बाद मिलते हैं दोनों। यही तो 1-2 दिन फिर से अपने अपने पढ़ाई में ड्यूटी में लग जाते हैं सब। और नीचे मेरी जो छोटी वाली ननद है वो और आयुष अबीर तीनों मिलकर हंगामा मचा कर रखे हैं। मैंने दिखाया नहीं, इतना हंगामा मचाया है तीनों ने मिलकर, और अच्छा भी लगता है। तो तीनों खेल रहे हैं, मतलब उनको आराम नहीं करना है। सुबह से उठे हैं, तीनों लगे हुए हैं। तो बस हस्बैंड लोग गए थे अपने गांव, हस्बैंड और देवर जी भाई पोटा वो लेकर आए हैं दोनों। मेरी जो चाची जी की दोनों बेटियां हैं उनसे, क्योंकि मेरी रियल वाली ननद नहीं है, चाची जी की दोनों बेटियां ही हैं, बड़ी वाली ननद तो और छोटी वाली चाची जी की छोटी बेटी। और बस मैं आई थी ऊपर, थोड़ा बहुत मुझे काम करना है क्योंकि मैं अपने मायके जाऊंगी, उसकी तैयारी में देखती हूँ, मन नहीं कर रहा है, थोड़ा सा देखूंगी होगा तो। मतलब आधी से अधिक मैंने पैकिंग कर लिया है, थोड़े बहुत चीज़ें रहते हैं, होता है, क्योंकि जब तक ना निकलो घर से कुछ ना कुछ निकलता रहता है और पैकिंग होती रहती है। तो बस छठ में भी मैं 2 दिन के लिए जाऊंगी अपने मायके, छठ पूजा में। तो मिलते हैं बाद में आप लोगों से।